हेलो स्टूडेंट्स, अपना कैपेसिटर लेक्चर 4। ठीक, इससे पहले आपने लेक्चर 3 और लेक्चर 2 में हीट फाइंड आउट करना सीखा था और चार्ज कि किसी भी सर्किट पे कितना चार्ज फ्लो करता है अगर आप उसमें कुछ वेरिएशन करते हैं। स्टार्टिंग में कैपेसिटर के साथ कोई पोटेंशियल अप्लाई किया और उस पोटेंशियल से कैपेसिटर को चार्ज करके फिर दूसरा पोटेंशियल अप्लाई किया, तो सर्किट में जो चार्जेस में चेंज आता है, यानी कि नए चार्ज क्या होंगे कैपेसिटर प्लेट में, वो सारी कैलकुलेशन अपन ने वहाँ देखी थी और हीट के लिए भी कैलकुलेशन देखी थी। उसके बाद कैपेसिटर के अरेंजमेंट है दो, और दो के लिए आपके पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, फॉर्मूले, अगर वो याद रहते हैं तो उससे भी सोल्व कर सकते हो, और नहीं होते तो आपका जो सिंपल लॉजिक है यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसी भी क्लोज लूप में अगर आप घूमते हो तो आपके पास नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो दो सर्किट के लिए तो आपके पास रिजल्ट है इसी, पर अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा कैपेसिटर आ गए तो आपको बेसिकली केवीएल यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। हालांकि न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं जिसमें दो से ज़्यादा कैपेसिटर हो। ठीक, उसके बाद अपन ने कॉम्बिनेशन देखे थे सीरीज पैरेलल, तो इसके जो कैलकुलेशन है या रिजल्ट्स हैं वो भी किसकी तरह ही है, सेम रेजिस्टेंस वालों की तरह ही है। और रेजिस्टेंस में जैसे आपने देखा था कि जो सीरीज का आता है इक्विवेलेंट वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे चलता था, और पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से। तो कैपेसिटर और रेजिस्टर के रिजल्ट ही उल्टे हैं, यानी कि रिवर्स है। रिवर्स का मतलब जो रिजल्ट आपके रेजिस्टेंस के सीरीज में आता था वो यहाँ पर किस में आता है, पैरेलल में आता है, और वहाँ पे जो पैरेलल था वो सीरीज में आता है। उसको प्रूव भी कर चुके थे अपन है, और कहा था कि अगर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन के बनाए उतने ही न्यूमेरिकल यहाँ भी बन सकते हैं, बस आपको रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर अप्लाई करना है। ठीक है क्या, तो अब देखिए आगे चलते हैं कि अपने पास हीट की कैलकुलेशन हो गई थी और क्या वैरायटी होती है कॉम्बिनेशन के अंदर। जो सिंपल कॉम्बिनेशन था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर कैपेसिटर प्लेट्स का जो अरेंजमेंट है ये अलग तरीके से भी दे रखा होता है। कैसे, इसको समझते हैं। सपोज करिए जैसे आपके पास मान लीजिए दो कैपेसिटर है, ठीक है क्या, ये दो कैपेसिटर्स हो गए, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू। तो प्लेट्स पे जब भी आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स होती थी उस पर अपन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे किस तरीके से करते थे कि टोटल चार्ज का हाफ इस साइड आता है प्लेट के और इस साइड आता है। तो यहाँ तो देखो टोटल चार्ज कितना है, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू यानी कि 0। तो यानी कि इस वाली प्लेट की इस साइड चार्ज है 0, तो इस पर कितना होना चाहिए, प्लस का क्यू, ताकि टोटल चार्ज क्यू के बराबर इस पर होगा प्लस का, तो इस पर कितना आएगा माइनस का और ये 0। उसी तरह से इस पर भी क्या आएगा 0 प्लस क्यू माइनस क्यू 0। ठीक है क्या, तो आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं और उस पे चार्ज आपको पता है सीरीज में क्या रहता है, हर प्लेट पे चार्ज सेम रहता है। ध्यान रखें, जैसे रेजिस्टर के अंदर क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो करंट सेम रहता था, उसी तरह से कैपेसिटर में कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज सेम रहता है। और कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं किसकी, स्टेडी स्टेट कंडीशंस पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पर यहाँ देखिए ढंग से कि इसकी प्लेट के बाहर 0 चार्ज, प्लेट के बाहर भी 0 चार्ज, यानी कि इस वाले 0 का कोई रोल नहीं हो रहा आपके पास कैपेसिटर के अंदर। तो इन दोनों को हटाकर आप क्या करो, एक सिंगल प्लेट लगाओ। क्या लगाओ, सिंगल प्लेट। अब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करो आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू आएगा तो इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस तरीके से। तो अब इन दोनों प्लेट को आप ढंग से देखो तो इंटरनल जो 0 चार्ज था और ये 0 चार्ज है, इनका कोई रोल नहीं है। तो रोल किसका है, माइनस क्यू का है और इस प्लस क्यू का है। तो एक प्लेट ऐसी लें जिसकी साइड माइनस क्यू इंड्यूस हो जाए तो उसकी दूसरी तरफ कितना हो जाए, प्लस क्यू इंड्यूस हो जाए। तो आपके पास क्या हो, ये दो कैपेसिटर इस तरीके से भी आपको मिल सकते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ कि जहां पर नंबर ऑफ प्लेट्स 4 थी पहले, अब कितनी होगी, केवल 3 प्लेट्स ही अपने को यूज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कैपेसिटर्स की कॉस्ट को या इकोनॉमी को भी सही करता है ना। और आपके पास मान लीजिए ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में लगाने हैं, जैसे सपोज करिए 4 कैपेसिटर लेते हैं आप, तो 1 2 3 4 है ना। तो कितने हो गए अपने पास प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ प्लेट आ गया आपके पास 8। नंबर ऑफ प्लेट्स 4 कैपेसिटर्स हैं, आपने उसको सीरीज में जोड़ा तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी आ रही है, 8। अगर इसको इस तरीके से बना दे अपन ऐसे, तो कितनी प्लेट्स होगी कैपेसिटर, 1 2 3 4, यानी कि 4 कैपेसिटर तो मिल गए अपने को। नंबर ऑफ प्लेट काउंट 1 2 3 4 5 6 है ना, सॉरी 5, 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ प्लेट यहाँ पे चाहिए केवल आपको 5। नंबर ऑफ प्लेट कितनी होगी, 5। मीन्स आपके पास ऊपर भी 4 कैपेसिटर का सेट है और नीचे भी 4 कैपेसिटर का सेट है। ऊपर वाले में 8 प्लेट है जबकि नीचे वाले में कितनी है, केवल 5 ही प्लेट है, और 4 रेजिस्टर्स ये 4 कैपेसिटर अपने को बना के दे रहा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली सही होता है। ठीक है, तो इसी के अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आते हैं देखो। इसको
इसको मिटा के इसके अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं, है ना। जैसे आपके पास मान लीजिए ये प्लेट है चार, है ना, और इसमें मान लीजिए आपके पास कनेक्शन दे देते हैं कुछ, मान लीजिए इस वाली प्लेट को आपने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है क्या, और इस प्लेट के अक्रॉस यानी कि ए और बी या जो भी एक्स वाई लेना आपको, इसके अक्रॉस आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं अपन, बैटरी मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वी वोल्ट की, और नहीं माना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वी वोल्ट की बैटरी है, तो इस वाले छोटी प्लेट पे लोअर प्लेट पे आपके पास 0 और बी, तो यहाँ पर तो कितना आएगा बी, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर बी, ठीक है ना। किस तरह से करते थे अपन, बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो एक जगह 0 मान सकते हैं, है ना। अब देखिए इस वाले प्लेट के बारे में कुछ नहीं पता अपने को, तो सपोज करिए इसका पोटेंशियल है x, अगर ये आपस में कनेक्ट है तो इस वाले प्लेट का भी कितना होगा, x होगा। तो कितने कैपेसिटर है, 1 2 3, 3 कैपेसिटर्स हैं, और आपके पास पॉइंट है, एक तो b है, एक 0 है और एक x है। तो पहला कैपेसिटर लगा b और x के बीच में, है ना, दूसरा किसके बीच में, ये भी b और x के बीच में ये, और जो तीसरा कैपेसिटर x और 0 के बीच में है। इस तरीके से अगर सभी की कैपेसिटेंस c है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, मान लिया अपन c ले ली, तो ये दोनों तो हो गए पैरेलल में, तो इन दोनों का c इक्विवेलेंट कितना आएगा, c1 प्लस c2 यानी कि 2c। अब ये 2c और c किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो इसका जो c इक्विवेलेंट आएगा इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगा दो, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2c। अब 2c और c सीरीज में, तो c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, इस तरह लिखते थे अपन रिजल्ट, तो आ जाएगा 2/3c, 2/3c। तो ये है आपके पास जो प्लेट्स बनाई थी उस तरह के अरेंजमेंट के क्वेश्चन। और देखते हैं और बनाते हैं प्लेट्स, है ना। तो सपोज करिए जैसे आपके पास सपोज करिए अपन ने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया ना, और आपको इस वाली प्लेट के क्रॉस सी इक्विवेलेंट निकालना, मतलब यहाँ पे बैटरी मान लो, ठीक, सी इक्विवेलेंट निकालना है, V वोल्ट की बैटरी, तो ये V होगा और ये 0 होगा, इसको x मान लेते हैं, तो ये भी कितना आएगा, x आएगा आपके पास, ठीक। अब देखिए 3 पॉइंट हो गए, V 0 x, तो पहला कैपेसिटर है V और x के बीच में, ठीक है, दूसरा V और 0 के बीच में, ठीक है, और तीसरा है 0 और x के बीच में। इस तरीके से आपका सर्किट हो गया। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है और इसका भी C है, तो ये दोनों तो हो गए सीरीज में, तो सीरीज का रिजल्ट आएगा आपके पास C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर जो सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा C/2, कितना मिलेगा, C/2, और C/2 और C ये किस में है, पैरेलल में, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास C/2 प्लस C, दैट इज 3C/2, कितना आ गया, 3C/2। तो इस तरह से प्लेट्स के कॉम्बिनेशन है और रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस हैं, है ना, और रेजिस्टर क्या सॉरी कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस है आपके पास। और करते देखो 2-3 न्यूमेरिकल इसके हो, बस आपको रिजल्ट याद होना चाहिए इसका, सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना। तो आप वहां से न्यूमेरिकल इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर मान लो जैसे अपन प्लेट्स लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है क्या, और सपोज करिए आपने कनेक्शन दे दिया, मान लीजिए आपके पास इस तरह से ये दोनों कनेक्ट हैं और ये प्लेट दोनों कनेक्ट है ऐसे, ठीक है क्या, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके अक्रॉस आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। तो अब देखिए यानी कि बैटरी कहाँ लगी है, यहाँ पर लगी हुई है आपके पास, ठीक है ना, इस तरीके से V वोल्ट की। तो यानी कि अगर ये V वोल्ट है तो यहाँ पर भी V आएगा, और ये 0 तो यहाँ पर कितना आएगा, 0, ठीक है क्या। अब अगर ये 0 है तो ये आपस में कनेक्ट है, यानी कि इस पॉइंट पे भी 0 आएगा और इस पॉइंट पे भी 0, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, सॉरी एक ही वायर से कनेक्ट है, तो दोनों का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0। उसी तरह से इस वाली प्लेट का V हो जाएगा और इस वाली प्लेट का V हो जाएगा, है ना, ठीक है। कॉमन पॉइंट है आपके पास कनेक्शन के, तो पोटेंशियल सेम है। तो अब देखें यानी कि आपके पास यहाँ पर कहीं पर आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे प्लेट्स पे आपको पोटेंशियल मिल रहा है। अब सभी प्लेट्स पे पोटेंशियल पता है तो क्या होगा, V और 0, पहला भी किसके बीच में, V और 0 के बीच में है, दूसरा भी V और 0 के बीच में, और तीसरा भी किसके अक्रॉस है, V और 0 के बीच में। अगर कैपेसिटेंस C और C है, पैरेलल है टोटल, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि 3C। ये हो गया आपके पास C इक्विवेलेंट, कितना हो गया, 3C। एक सर्किट और लेते हैं, देखो सपोज करिए जैसे मान ली प्लेट बढ़ा देते हैं अपन 1 2 3 4 5, और आपका जो कनेक्शन दे रखा है
मान लीजिए ये इसके साथ कनेक्ट है ऐसे, है ना, और ये आपके पास सपोज करिए बैटरी यहाँ पर कनेक्ट है 20 वोल्ट की, ठीक है क्या। अब देखिए इसका सी इक्विवेलेंट निकालना अपने को, क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। तो अगर ये V है तो वही प्रोसेस 0 V, तो यानी कि इस वाले पॉइंट पे V आएगा, इस वाले पॉइंट पे 0 आएगा, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, सपोज करिए x, तो ये वाली प्लेट भी क्या होगी x, ये y है, ठीक है। तो इसको y मान लीजिए, बैक और प्लेट है, आप इसको क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। इससे y ऐसा करो, ठीक है, ये हो गया x, तो ये भी x और ये y। जिसके बारे में नहीं पता आप क्या मान लो, x और y, ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा, और ये y होगा। अब इसका सर्किट बनाते किस तरीके से बनेगा, कितने पॉइंट हो गए, 4, तो यानी कि v 0 x और y। देखते पहला है v और x के बीच में, ठीक है, दूसरा है v और y के बीच में, तीसरा आपके पास y और x के बीच में, ठीक है, और नेक्स्ट x और 0 के बीच में, ठीक। ये अब आपके पास एक मिनट, इसका अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करना करते हैं, है ना, इससे रीअरेंज करिए थोड़ा सा, सपोज करिए वही पुराना क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से और ऐसे है ना। तो अगर आपके पास इस तरीके से है तो मान लीजिए यहाँ पर आगे आपके पास x और ये क्या हो जाएगा y, इसको बनाए अपन अगर, तो क्या होगा v 0 x और y, तो v और x के बीच में पहला, दूसरा है v और, दूसरा किसके बीच में है, v और x के बीच में है, ठीक है, और तीसरा है x और y के बीच में, और नेक्स्ट है y और 0 के बीच में, इस तरीके से। तो अगर कैपेसिटेंस C है सभी का, तो ये दोनों तो गए पैरेलल, तो यानी कि C प्लस C 2C, तो यानी कि आपके पास इन दोनों को हटा के एक सिंगल लगा दिया, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C। अब 2C C और C पैरेलल सीरीज में हो गया आपके पास, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 2C, तो कितना हो जाएगा ये 5/2C, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास 2C/5, ठीक है। रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2C/5। ये हो गया आपके पास सर्किट इस तरीके से, है ना। तो कितनी भी प्लेटें आ सकती है आपके पास, उस अकॉर्डिंग आपको चेक करनी। को सर्किट डायग्राम देखते देखिए इसका इस तरीके से कोशिश करते बनाने की कि कैसे बनेगा। 5 प्लेट लेते हैं, सपोज करिए आपके पास 5 प्लेट है इस तरीके से, 1 2, ठीक है। अब कनेक्शन देखते किस तरीके से, मान लीजिए इस वाली प्लेट को और इस वाली प्लेट को कनेक्ट कर दिया आपने, और पोटेंशियल मान लीजिए इसके अक्रॉस यहाँ पे लगा दिया, ठीक, 20 वोल्ट का। तो यहाँ पर क्या आएगा V आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, सपोज करिए अननोन है तो इसको y मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, पॉइंट कितने हैं 4, तो V 0 x और y, तो V पहला रेजिस्टेंस पहला कैपेसिटर आपका V और x के बीच में, दूसरा V और y के बीच में, है ना, तीसरा y और 0 के बीच में, और नेक्स्ट है आपके पास 0 और x के बीच। इस तरीके से अगर कैपेसिटेंस सभी का C है तो ये दोनों तो हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा C/2, और इसका भी कितना आएगा C/2, है ना। और दो C/2 और C/2 आपस में कैसे हो जाएंगे पैरेलल, तो इसका जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/2 प्लस C/2 यानी कि C आ जाएगा। तो इस सिस्टम का आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है C के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे अपने पास, जो पहले कैपेसिटर प्लेट्स को अरेंज करके आपके पास कैसा भी सर्किट आ सकता है, आपको जो पॉइंट कॉमन है उनके पोटेंशियल एज्यूम कर लो, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये C और C किस में सीरीज में, तो सीरीज में आपको रिजल्ट याद होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा C/2 और ये भी C/2। अब दोनों पैरेलल, तो C/2 प्लस C/2 क्या हो गया अपने पास C हो जाएगा, ठीक है क्या। ये है अपने पास कैपेसिटर प्लेट के कुछ अरेंजमेंट्स। अब देखिए और क्या क्या वेरिएशन आता है कैपेसिटर्स के अंदर, अगर अपन ढंग से देखें। जैसे मान लो आपके पास एक न्यूमेरिकल एक चीज सीखते पहले कि जैसे ये आपके पास कोई कैपेसिटर प्लेट्स है ना, या सिंपल पैरेलल प्लेट्स हैं जिसमें मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम चार्ज है और उसमें 2 माइक्रोकूलम चार्ज है ना। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो टोटल चार्ज होगा 3 + 2 5 माइक्रोकूलम, तो उसका हाफ यानी कि 5/2 का हाफ तो इस वाली प्लेट के बाहर आता है, तो कितना हो जाएगा 2.5, है ना। टोटल चार्ज का 1/2 इस प्लेट के राइट साइड और यहाँ पर भी इस साइड,
ठीक है। तो दोनों तरफ का आपका चार्ज कितना है 2.5 और 2.5। अगर ये 2.5 है टोटल 3 है, तो अंदर की ओर कितना होगा प्लस का 0.5। अगर प्लस का 0.5 है तो यहाँ का माइनस का 0.5 और माइनस का 0.5 और ये 2.5 जोड़ो, दोनों को वापस 2 मिल जाएगा, इसको और वापस 3 मिल जाएगा आपके पास। अब किसी भी पॉइंट पर सपोज करिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 4 चार्ज है आपके पास, तो चारों की वजह से फील्ड आएगा। अब इस वाले की वजह से जो पॉजिटिव है तो फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव है इसकी वजह से फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से कोई भी फील्ड जनरेट नहीं होता। और तो फील्ड जनरेट किसकी वजह से होगा, इन दोनों चार्ज की वजह से, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड अपनी ओर खींचेगा इसको। ये तो याद होगा आपको फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की ओर जाती है और नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती है। तो आपका जो नेट फील्ड आ गया यहाँ पर वो हो जाएगा E1 प्लस E2, और प्लेट्स के कारण जो फील्ड आता होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस दूसरे प्लेट का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी आपके पास, सिग्मा की वैल्यू थी Q बाई A। सिग्मा क्या होता है आपके पास, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज, तो यहाँ पर अगर आपको चार्ज दे रखे तो चार्ज की टर्म में लाते हैं और यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो यानी कि कितना आ जाएगा Q, मान लीजिए पहला चार्ज 0.5 है, Q1 लिख देते हैं अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों चार्ज का तो कोई रोल ही नहीं रहा, रोल रहा इन दोनों का। तो पहले वाले को सपोज करिए Q1 बोल दिया, दूसरे को Q2 बोल दिया, तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू Q बाई A पुट कर दिया अपन ने, ठीक। अब Q1 की वैल्यू है 0.5 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 की वैल्यू 0.5 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर माइनस ना लें क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले ही इधर बना दी, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आपने जो डायरेक्शन में मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, कोई माइनस क्यों रखा है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आता है वो अंदर की ओर जाता हुआ दिखता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता फील्ड बाहर की ओर जाता हुआ दिखता है, ठीक है। तो नेट फील्ड जुड़ जाएगा आपके पास और ये रिजल्ट आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.5 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 0.5A एप्सिलॉन नॉट ये बच गया, ठीक है क्या। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होता है, V बराबर E इंटू डी, ठीक है, जहां पर D क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, V की, E की वैल्यू आ गई 0.5A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक है। और पैरेलल प्लेट का जो C होता था आपके पास कैपेसिटेंस, वो आया था A नॉट बाई D। तो यानी कि यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हो आप 0.5 और अपॉन में C, अपॉन में C, ठीक है क्या। तो C की वैल्यू आ गई 0.5 डिवाइड बाई B। 0.5 क्या आपके पास चार्ज है और कौन सी प्लेट का, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है और उसके भी अंदर वाले का, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, जो आपके पास ये प्लेट है जिसपे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है उस प्लेट के इनसाइड करंट का, है ना, उस प्लेट के इनसाइड चार्ज का आपके पास जो भी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू 0.5 है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो आपके पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन थी Q बराबर CV, और यहाँ से V निकालें तो ये क्या है Q बाई C। तो इस Q के बारे में कहा था कि अपने चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, क्या लेते हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट है सपोज करिए इस तरीके से, है ना, तो जो नेगेटिव चार्ज आता है नेगेटिव प्लेट के नेगेटिव साइड कनेक्ट होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव साइड कनेक्ट है, ठीक। इसका मतलब आपको समझ आ गया। अब देखिए जो पहली डेफिनेशन थी जो अपन ने V की लिखी Q बाई C, या C की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई V। तो Q था चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज, और V तो पोटेंशियल डिफरेंस है। पर जब अपन इसको सोल्व किया और यहाँ पे देखो ढंग से, C की वैल्यू आ रही है Q बाई V, C की वैल्यू क्या आ रही है Q बाई V। तो 0.5 पॉजिटिव प्लेट का तो चार्ज है, पर कौन सा चार्ज है, प्लेट के अंदर वाला चार्ज है, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीडिफाइन करें तो C की वैल्यू में जो Q बाई C होता है वो Q किसका होता है, इनसाइड चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, इनसाइड चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो ध्यान रखें इस Q को क्या कहते हैं, इनसाइड चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना। जो पहले पढ़ते आ रहे थे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे कंसेप्ट है, आपको कोई पूछा नहीं जाता कि, पर समझने वाला कंसेप्ट है कि आप जो V बराबर Q बाई C लिखते हो उसमें एक्चुअल में कौन सा चार्ज लिखा जाता है। तो एक तो पहली कंडीशन तो ठीक है भाई, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखा जाएगा, पर आपके आगे पॉजिटिव प्लेट के भी इनसाइड चार्ज है, जो पॉजिटिव प्लेट के भी इनसाइड चार्ज है उनकी वैल्यू लिखी जाती है, और अपॉन में तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास वो किस तरीके से होते हैं, देखें।
सपोज करिए जैसे आपके पास प्लेट सर्किट बनाई थी अपन, उसी को मान लेते हैं, उस तरह का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है क्या? ये है आपके पास सर्किट है ना, इसका V वोल्ट। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है कि ये जिस तरह से कनेक्ट नहीं थे, तो बोल दिया कि जो इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पे प्लेट पे वो जीरो है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है ना। जो आपके पास जो इनिशियल चार्ज है प्लेट पे वो कितना है, जीरो है। तो यानी कि आउटसाइड और दोनों प्लेट के आउटसाइड, यानी कि आप बोल दो कि जो कैपेसिटर सिस्टम बना उसके आउटसाइड आपको क्या मिलेगा, जीरो चार्ज मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या था, प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था। जैसे आप कनेक्ट करते हो V बैटरी के साथ, तो क्या होगा, V बैटरी यानी कि पोटेंशियल, जो बैटरी इससे क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा सिस्टम पे, और चार्ज फ्लो करेगा तो इन प्लेट्स पे भी चार्ज इंड्यूस होंगे। तो आपसे यही पूछा जाता है कि हर प्लेट पर कितना चार्ज है, हर प्लेट पे कितना। इनिशियल कंडीशन ध्यान रखना, पहले कोई कनेक्शन नहीं है, प्लेट्स डिस्चार्ज है आपके पास, तो डिस्चार्ज है तो उसके आउटसाइड दोनों तरफ क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज आ जाएगा, ठीक है क्या? अब जैसे ही आप कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करते क्या होगा, आपके पास बैटरी में से चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज निकालने के लिए पहले तो इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका C इक्विवेलेंट आपके पास आया था, मान लीजिए अपने पास V, ये 0, ठीक है, तो ये x और ये x, तो कितना हो गया था, ये पहला तो है V और x के बीच में, दूसरा V और x के बीच में, और तीसरा आपके पास x और 0 के बीच में, ठीक है क्या? इसका कैपेसिटेंस भी C और C। अब देखिए C इक्विवेलेंट तो कितना आ गया इसका, ये दोनों पैरेलल यानी कि 2C, और ये आपके पास सीरीज में यानी कि 2C/3, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से करेंगे तो 2C/3, जस्ट अभी सोल्व किया था अपन ने, है ना। तो C इक्विवेलेंट मिल गया आपके पास, और V दे रखा है, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q बराबर CV होता है आपके पास, Q बराबर CV, यानी कि रिजल्ट आया 2CV/3, ठीक है, सॉरी C1 C2, ठीक है, 2C/3। तो आपके पास जो चार्ज है 2CV/3, यानी कि बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है वो निकल रहा है 2CV/3। एक आंसर तो ये हो गया आपके पास। अब हर प्लेट पे चार्ज कितना होगा, देखो ध्यान से। अब चार्ज निकालने के लिए अपने को पोटेंशियल पता होना चाहिए, ताकि अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सके। तो इस x की वैल्यू निकालनी। अब देखो इस वाले डायग्राम को, इसमें x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे अपन में करंट में अज्यूम करते थे, किसी पॉइंट पर अगर x अज्यूम करते थे, तो ये मान के चलते थे कि x पोटेंशियल सबसे ज्यादा, इस V से भी ज्यादा है और उस 0 से भी ज्यादा है, यानी कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल है। अज्यूम करते थे अपन, अपने को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ज्यादा भी आ सकता है या कम भी आ सकता है। अब देखें ध्यान से, जैसे इस वाले को सोल्व करोगे तो कौन सा तरीका होता है आपके पास, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो क्या कहता है, नेट समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। और यहाँ पर करंट की जगह केवल क्या डिफरेंस है, चार्ज का। तो जो नेट चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। सपोज करिए यहाँ पर गया Q1, यहाँ पर गया Q2 और यहाँ पर गया Q3, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट लेके यहाँ C/2 2C भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर क्या होना चाहिए, 0 फ्रॉम KCL। अब देखो Q1 की बात करते हैं, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। C तो है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस V। ध्यान रखना x को ज्यादा माना है अपन ने, है ना। दूसरे वाले की बात करते हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस V प्लस Q3 का C और डिफरेंस कितना है, x, यानी कि x इंटू C बराबर क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यहाँ से C कैंसिल आउट हो गया, तो आएगी वैल्यू x माइनस V प्लस x इक्वल टू 0, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू 2V। तो x की वैल्यू होगी 2V/3, यानी कि जो अननोन पोटेंशियल आया आपके पास इस प्लेट का 2V/3 है, और इसका भी कितना हो जाएगा 2V। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अब देखना चार्ज कैसे लिखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। जो आपके पास चार्ज है वो कैसे लिखे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ध्यान से। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। जैसे आपके पास प्लेट थी इस तरीके से, और ये कनेक्शन थे यहाँ पर, है ना, ये कनेक्शन हो गए। अब देखो इस पे तो V वोल्ट की बैटरी थी, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल V है, और यहाँ पर तो कितना है, 0। इसको सोल्व किया तो इस वाले x पर कितना है, 2V/3, और इस पर भी कितना आ जाएगा पोटेंशियल, 2V/3 का। अब इसके और इसके बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, V माइनस 2V/3, यानी कि आ जाएगा आपके पास V/3। कितना आ जाएगा, V/3। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस V में से इसको माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2V/3, और V को माइनस करने पर V/3। अब
जो प्लेट आप जिस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है मींस वो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट मानी जाती है, और जिसका कम होता है नेगेटिव प्लेट। इसके आउटसाइड में जीरो चार्ज है इसी पहले से, है ना, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, टोटल चार्ज आउटसाइड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, यानी कि इस प्लेट पर और इस प्लेट पे आपको चार्ज निकालना है, कौन से मेथड है, Q बराबर C इंटू वी से। अब इसका C तो कैपेसिटेंस पता है, और इसका पोटेंशियल कितना है, V/3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/3, पर ये V इस वाले से ज्यादा है, तो यानी कि इस वाली प्लेट के ऊपर वाले सेक्शन में पॉजिटिव चार्ज लिखा जाएगा, वो आएगा CV/3। अगर यहाँ पर CV/3 है तो फिर से यहाँ पर कितना होगा, CV माइनस का CV/3। ठीक, अब इस पे और इस पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, V/3 का ही आ रहा है ना, V माइनस 2V/3 यानी कि V/3 है। ठीक, तो V/3 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास CV/3 और CV/3 चार्ज है, पर ये अभी भी पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो इस वाली प्लेट में भी वापस कितना आ जाएगा, CV/3 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले पे माइनस का CV/3। अब इस वाले को चेक करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2V/3 का, ये तो जीरो है इसी, और ये ज्यादा है जीरो से, मींस इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2V/3 इंटू सी, और इस पे कितना है माइनस का 2VC/, हालांकि कम आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, है ना, तो आगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्किट है आपको खुद सोल्व करना है, उसमें भी अभी मैंने बताया था इसी तरीके से जो अभी बनाया था लास्ट अपन ने, ठीक है ना, जो लास्ट सर्किट बनाया था जस्ट अभी अपन ने इस तरीके से, और कनेक्शन थे आपके पास बैटरी के, सॉरी इस तरीके से कनेक्ट था, और बैटरी यहाँ कनेक्ट थी। मान लीजिए 20 वोल्ट का है, सभी का कैपेसिटेंस C है, तो आपको हर प्लेट पे वही कंडीशन, इनिशियली कैपेसिटर प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, और आपको हर प्लेट पे चार्ज बताना है कि कितना आएगा आफ्टर कनेक्शन ऑफ बैटरी। जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे आपके पास जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है हर प्लेट पे, ठीक है ना। तो ये वही तरीके जैसे अपन करते थे, और यही कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन एक तरह से किसके, कैपेसिटर्स के, जो पुराने कॉम्बिनेशन मैंने कहा कि सर्किट थ्योरी में डील किए थे अपन, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि कैसे रेजिस्टेंस जगह कैपेसिटर लगा दीजिए, पर वैसे न्यूमेरिकल्स कम मिलते हैं आपको। कैपेसिटर प्लेट्स में जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से मिलते हैं ना। चार्ज पे प्लेट पे चार्ज निकालना कम ही पूछा जाता है, हालांकि एडवांस लेवल पे आ चुके, एडवांस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस प्लेट पे कितना चार्ज, इस प्लेट पे कितना चार्ज है, आपको सिस्टमेटिक डायग्राम दे देगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे इसमें आपने 2 पॉइंट है, ध्यान से देखोगे आप, तो इस वाले में 2 पॉइंट पे एज्यूम करना पड़ेगा अपने को, ये V है, ये 0 है ना, ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा x, और ये y। तो आपको यहाँ पर अब x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x पोटेंशियल की और y पोटेंशियल की वैल्यू भी, ये भी सिखा रखी है आपको, तो ये न्यूमेरिकल आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है ना। तो ये है कॉम्बिनेशन का एक तरीके से कैपेसिटर का। अब इसमें जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा और चीज आती है, जो हीटिंग इफेक्ट चल रहा था, उस हीटिंग इफेक्ट को भी कंटिन्यू करते हैं, और एक और नई प्रॉब्लम बनाते हैं जिसको कहा जाता है स्विचिंग प्रॉब्लम। क्या कहा जाता है, स्विचिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल स्टार्टिंग देखते हैं इसकी किस तरीके से होती है, स्विचिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जब आपका स्विच है उसको इंटरचेंज करेंगे अपन, है ना। ठीक है, देखो स्विचिंग प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे सपोज करिए आपके पास कोई कैपेसिटर अरेंजमेंट दे रखा है, सपोज करिए एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर मान लीजिए आपके पास यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए ठीक, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, सपोज करिए, है ना, और ये की है आपके पास 0.1 2 3, ठीक है। इनिशियली 1 और 2 कनेक्ट है आपके पास, इनिशियली कौन कनेक्ट है, 1 और 2, और बैटरी आपके पास यहाँ पर है V वोल्ट की, मान लीजिए कि कौन सी बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। सपोज करो इसका कैपेसिटेंस है 2C, और इसका भी कितना है 2C, इसका सपोज करिए C है। अब आपको स्टार्टिंग कंडीशन क्या है कि पहले 1 और 2 कनेक्ट है आपस में, कौन से कनेक्ट है 1 और 2, तो 1 और 2 कनेक्ट है, तो इस प्लेट पे चार्ज बताना है कि चार्जेस कितने हैं। अब देखिए दोनों किस में दिख रहे हैं, 2C और 2C, यहाँ पे तो कोई चार्ज जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट बन रहा है, यानी कि पहले ये सर्किट सोल्व होगा आपके पास, तो ये भी सीरीज में है और ये भी किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में 2C प्लस 2C आपको क्या दे देंगे, C दे देंगे, क्या दे देंगे, C, है ना। जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे आप, तो आपका C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C आ जाएगा, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा, यानी कि इस बैटरी से चार्ज जो बाहर निकल रहा है वो निकल रहा है C इंटू V का, ठीक है क्या। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आप बता सकते हो, दोनों है बराबर डिवाइड हो जाएगा, V है तो इसके अक्रॉस V/2 आ जाएगा, और इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, V/2 आ जाएगा, ठीक है क्या।
या चाहे तो आप डायरेक्ट दोनों को हटा के एक सिंपल बनाओगे तो उसके अक्रॉस बी का। तो इनिशियल एनर्जी तो आ गई आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ सी वी स्क्वायर यानी कि एक तो ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। अगर आप इन दोनों को सेपरेट सोल्व करना चाहते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों को हटा के एक कैपेसिटर बना लो जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई थी अपने पास, सी आई थी। तो जितना भी पोटेंशियल इसके अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस है, मींस इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर है। कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, अब मान लो आपने स्विच को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि स्विच किससे कनेक्ट कर दिया आपने, इससे हटा के डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, 1 और 3 कनेक्ट कर दिया। अब 1 और 3 कनेक्ट करने से क्या होगा, इस वाले में कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, चार्ज इस तरीके से फ्लो करता रहेगा। तो ये भी सी है और ये भी सी है, किसमें, दोनों सीरीज में। तो यानी कि कितना आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, अब C/2 आ जाएगा, ठीक है क्या। तो चार्ज कितना निकलेगा बैटरी से इस बार, Q बराबर CV, यानी कि CV/2। Q बराबर क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V, लेकिन C इक्विवेलेंट कितना है इस बार, C/2। तो बैटरी में चार्ज कितना निकला, पहले तो निकल रहा था C इंटू V, अब कितना निकल रहा है, CV/2 निकल रहा है, ठीक है क्या। अब CV/2 चार्ज आया आपके पास। अब आप क्या करो, इसको एनर्जी निकालनी फाइनल, ई फाइनल। तो इस वाले की हाफ सी वी स्क्वायर, इस वाले की भी हाफ सी वी स्क्वायर, और v की वैल्यू देखें तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी आपके पास, v/2, और इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी, v/2। या दोनों को एक सिस्टम में अरेंज कर लो, यानी कि C और C सीरीज में, तो C/2 का आपके पास C इक्विवेलेंट है, C/2 का C इक्विवेलेंट है, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V का ही होगा। किसका होगा, यानी कि इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं सिंपल सा, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। दोनों कैपेसिटर को हटा के अपन ने सिंगल कैपेसिटर बना दिया, दोनों सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/2। जितना पोटेंशियल इसका है उतना पोटेंशियल आपको इस पर मिल जाएगा। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर बाई हाफ सी की जगह कितना है, C/2 इंटू वी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फाइनल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप हीट की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियल एनर्जी आ चुकी है, फाइनल एनर्जी आ चुकी है, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना। पहले CV का कितना है, CV/2 है, इनिशियल एनर्जी है आपके पास, और सिस्टम की फाइनल एनर्जी में, तो हीट की कैलकुलेशन आप इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही है, और एक न्यूमेरिकल दिया आपको, वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।